और जो ये बैठने की व्यवस्था हमें दी हुई है कि वजह से उस गरीबी को सुनील बाबू, इंद्रभूषण बाबू, विनोद बाबू, सुनील बाबू, आप समझ सकते हैं युवा में वो पावर है। प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु जी जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं। बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव है और बिहार की जनता की फिक्र अब हर लोगों को सताने लगा है। ऐसे में प्रशांत किशोर की जो पूरी टीम है बिहार का दौरा कर रही है और लगातार लोगों से मिल भी रहे, मुलाकात भी कर रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में पार्टी कार्यालय और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बदलाव युवा संकल्प। इनके जो बड़े चेहरे हैं, इनके जो बड़े नेता है प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु जी प्रदेश युवा अध्यक्ष है। बिहार से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, युवाओं से संवाद किए हैं, बातचीत किए हैं। एक तरफ युवा से बातचीत कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बातचीत कर रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं, आप अलग क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो आपके हैं तेजस्वी यादव जी, वो युवाओं को सिर्फ झंडा ढोने वाले और भीड़ इकट्ठा करने वाले समूह के रूप में इस्तेमाल करना जानते हैं। जहां राजद की रैली हो, जहां लोगों के लिए भीड़ इकट्ठा करना हो, वहां पर वो अपने युवा संगठन और छात्र संगठन को तो ले आते हैं, लेकिन उनके पास युवाओं के मुद्दों के लिए क्या रोड मैप है, इसकी कभी कोई चर्चा नहीं होती है। वो युवाओं को हर बार जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम युवाओं को नौकरी दे देंगे, हमने युवाओं को इतनी नौकरियां दे दी हैं, लेकिन आप उनसे ये तो पूछें कि उन नौकरियों में कितने फीसदी नौकरी बिहार के युवाओं को मिली है। वो कहते हैं कि हमने इतने हज़ारों इतने लाख नौकरियां दी, उसमें बिहार के युवा तो मुश्किल से 20 से 25% है, बाकी सारे युवा तो आपके बाहर के राज्यों के हैं। ठीक है। दूसरा, बिहार में शिक्षा नीति बदलने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है, बिहार में रोज़गार को के सुविधा और साधन को मुहैया कराने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है। वादे करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसके साथ एक रोड मैप देना, उसके साथ एक विजन देना, फ़र्क तो तब पड़ेगा ना। तो आप हर बार चुनाव आएगा, आप हर बार चुनाव में वादे करेंगे। जन सुराज का जो कहना है, जन सुराज अगर अपने साथ कोई संकल्प लेके आप तक पहुंच रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो उसको कैसे पूरा करेंगे उसकी भी बात करता है। जन सुराज ये भी कहता है कि अगर हम शिक्षा को बदलने की बात करते हैं तो हम हर प्रखंड में नेत्रहाट या सैनिक स्कूल जैसे स्कूल को खोलने की बात करते हैं। और हम वास्तविकता से दूर नहीं जाते, हम कहते हैं कि इस पूरे कार्य में हमें लगभग 3 से 5 साल लग सकते हैं। तब तक अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे तो उसका भी जो फीस है उसका वहन सरकार करेगी, अगर जनसुराज की सरकार। पहले आप गांव घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, ये बता रहे थे कि सत्ता परिवर्तन करना है, सरकार बदलना है, लेकिन आपके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब आप ये बता रहे हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है? देखिए, स्कूल का बस्ता जनसुराज के विचारों, उसकी जो कोर है, कोर जो मुद्दा है जो शिक्षा और रोज़गार से, उसके बिल्कुल अनुकूल हमें ये चुनाव चिन्ह मिला है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बिहार से गरीबी हटाने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार में शिक्षा लाने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार में पलायन रोकने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार में रोजगार शुरू करने का रास्ता स्कूल का बस्ता। आप लोग पूरा संतुष्ट है स्कूल के बस्ते से? निश्चित रूप से। और इस चुनाव चिन्ह के साथ हम उप चुनाव में, ये जो पिछले साल हुए थे दिसंबर में, हम जा भी चुके हैं और हमें जनता का उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था। और आप यकीन मानिए, चुनाव चिन्ह एक पार्टी की आइडियोलॉजी को भी सिंबलाइज करता है। तो हमें चुनाव आयोग ने संयोगवश एक ऐसा चुनाव चिन्ह दिया है जो हमारी पार्टी के विचारों को पूर्ण रूप से दिखाता भी है। आपने बात ही बात में बोले कि आपके पापा कांस्टेबल थे, बड़ी मुश्किल से आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एज ए प्रोफेसर भी बने। लेकिन क्या सर उस वक्त की जो शिक्षा नीति होती थी और अब जब इस दौर में आप हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो चीज़ें क्या बदली है या स्थिति वस्तु जस का तस बना हुआ?
मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे और उन्होंने अपनी नौकरी एक सिपाही के रूप में शुरू की थी। मेरी माँ एक हाई स्कूल में शिक्षिका थी और बाद में वो एक इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर हुई। 1996 में मैंने अपना 12वीं पूरा किया था। उसके बाद मैंने मुजफ्फरपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया, एलएस कॉलेज में एडमिशन लिया। 1 साल तक ना तो क्लासेस हुई ना परीक्षा की व्यवस्था शुरू हुई, तो मजबूरी में डर के मारे कि मेरा तो साल ख़राब हो जाएगा, मुझे अपने घर पे झगड़ा करके, क्योंकि पिताजी की आर्थिक स्थिति शायद इतनी संपन्न नहीं थी, तो झगड़ा करके मुझे जाना पड़ा कि नहीं हम बाहर कहीं जाके पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहीं से मांग के कुछ पैसे दिए। आज 25-30 सालों के बाद आप मुझे बताइए कि क्या आप या हमारे समाज का कोई ऐसा माता पिता जो 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमाता हो, वो अपने बच्चे को बिहार के कॉलेज में पढ़ाना चाहेगा? कोई नहीं पढ़ाना चाहता। आज भी बिहार के कॉलेज में 3 साल की डिग्री आपको 4 साल 4.5 साल में मिल रही है। आज भी युवाओं का जो सबसे प्रमुख साल जो होता है उसमें से 2 साल आपका ख़त्म हो जा रहा है। उस लेट सेशन की वजह से युवा हमारे नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था तो आज भी वैसी की वैसी है। इनफैक्ट वहाँ से बदतर होती जा रही है। हमारे समय तो पटना कॉलेज भी हुआ करता था, भागलपुर कॉलेज हुआ करता, टीएनबी कॉलेज हुआ करता था, तो आज उससे ज़्यादा ख़राब स्थिति है। तो मुझे मजबूरी में इस व्यवस्था को बदलने के लिए, अपना कंधा देने के लिए वापस अपने घर आना पड़ा, क्योंकि जब आपको घर बुलाता है तो कोई भी नौकरी, कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। बिहार के दौरे पे हैं, बिहार घूम रहे हैं, चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, और आज का युवा कहाँ है आपको बेहतर तरीके से पता है। युवा से जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो अपनी दर्द पीड़ा क्या बताते हैं? क्या रोजगार या फिर कुछ और वो पीड़ा बताते हैं आपसे? देखिए, आज सबसे बड़ा वर्ग जो बिहार की बदहाली से त्रस्त है वो युवा वर्ग है। युवा वर्ग के पास ना तो अच्छी शिक्षा है, ना रोज़गार के साधन है, मजबूरी में उसको यहाँ से जाना पड़ रहा है। वो यहाँ से बाहर जाकर कमा रहा है, उसके माँ बाप यहाँ पर जब उनको सेवा की ज़रूरत थी अपने बच्चों की, तो यहाँ पर अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जब वहाँ बाहर जाकर नौकरी कर रहा है तो उसके बच्चे यहाँ पर बिना बाप का चेहरा देखे बड़े हो रहे हैं। तो ये शिक्षा और रोज़गार तो एक ऐसी मूलभूत ज़रूरत थी जिसके ऊपर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, और समाज का हर तबका उससे प्रभावित हो रहा है। तो युवा जो है अब वापस दोबारा से ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहता। यही वजह है कि युवाओं को अब जनसुराज में वो विकल्प दिखता है। उनको दिखता है कि जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की बात कहती है, जो जाति और परिवारवाद से उठ के बात करती है, जो कहती है कि नेता चाहे जिस पार्टी का हो, आपका नेता का चयन, आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। आपने अगर नेता अच्छा चुना है तो आपके मुद्दे ज़रूर सुने जाएंगे, आपका समाज ज़रूर बदलेगा। अगर मौका आप लोगों को मिलता है तो चीज़ें बदलेंगी या फिर मामला जस का तस बना रहेगा? देखिए, हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि आने के साथ जो सबसे बड़े 5 परिवर्तन हम करना चाहेंगे, हमने वो लिख के 2 साल पहले से अपने लोगों। आपका वादा होगा या जनता इस पे कैसे विश्वास करे, क्योंकि जनता पूरे तौर पे ठगा महसूस कर रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो वादों से ठगने की जो परंपरा है, इसको बदलने की ज़रूरत है। हम वादे कर रहे हैं और उस वादों को पूरा कैसे करेंगे, इसका रोड मैप हम चुनाव से पहले जनता को बता रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करेंगे, तो हम कहते हैं कि हम हर एक प्रखंड में कम से कम एक नेत्राहाट या सैनिक स्कूल जैसे स्कूल की व्यवस्था करेंगे। जब हम कहते हैं कि हम यहाँ रोज़गार की व्यवस्था करेंगे, तो हम कहते हैं कि हम यहाँ के बैंकिंग व्यवस्था को सुधार के उसके सीडी रेशियो को ठीक करेंगे और उन पैसों से यहाँ के युवाओं को हम पूंजी देंगे। जब हम कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए कम ब्याज पे लोन मुहैया कराएंगे, तो उसका भी रोड मैप है हमारे पास। जब हम कहते हैं कि हम यहाँ के कृषि व्यवस्था को सुधारेंगे, तो हम ये भी कहते हैं कि यहाँ के जो नकदी फसल हैं उसको हम मनरेगा के साथ जोड़ के मज़दूरों की समस्या का निजात करेंगे। तो हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, बिहार की ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है
चाहे वो आपकी राष्ट्रीय पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपने वादों के साथ अपने रोड मैप को लेके जनता के बीच पहुंची है? कुछ ही दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पेंशन की जो योजना थी उसे बढ़ा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे कि हमने पहले आवाज उठाया। आपके नेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमने इसको लेकर मुखर होकर अपनी बात को रखा। लेकिन जनता किनकी बातों पे विश्वास करे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर पे? आप उस पार्टी से आते हैं, बड़े नेता, आप हमें बताइए कि यकीन किस पे करेंगे? देखिए, जिनको जब मौका मिलता है सत्ता में आने का, उस मौके को लेकर सत्ता हथियाने का काम करते हैं। भाई, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष जब सत्ता में थे तब उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? तब भी तो उनके पास मौका था ना। जब आप सत्ता में था तब आपने नहीं बढ़ाया। जन सुराज पिछले 2 वर्षों से खुलेआम हर गांव में जाकर इस बात का वादा भी कर रही है और सरकार से मांग भी कर रही है। तो जनता को साफ पता है कि अब जब चुनाव के लिए 4 महीने रह गए हैं तो अब ये उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि देखो हम तुमको 400 से बढ़ा के 1100 रुपये कर दिए। अगर हमारे नीतीश बाबू सच में वृद्धाओं के लिए वो इज्जत रखते तो ये काम उनको आज से 5 साल पहले कर देना चाहिए। आपका टक्कर किससे होने वाला है? हमारा टक्कर सिर्फ और सिर्फ यहाँ की व्यवस्था से होने वाला है और हमारे समर्थन में सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता आने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बात को बताने के लिए, बेबाकी से अपने सवाल का जवाब। जी, ये अपने जन सुराज का जो हमारा चुनाव चिन्ह है, ये आपके माध्यम से सभी लोगों तक पहुँचाने का काम करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार में है, मधेपुरा में है, जन स्वराज का पार्टी कार्यालय है। सभी नेता इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और नेताजी के खैर मकदम और इस्तकबाल के लिए लगातार यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।